आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले जो व्लॉग्स आए थे इब्राहिम्स फैमिली के, उस पर भी मैडम का और जनाब का, उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र था फीडिंग 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 के बारे में। तो उसके ऊपर हमने कुछ शॉर्ट भी बनाई थी। वो शॉर्ट पर इतने कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए और तरह तरह के कमेंट्स आए कि भाई ये ठीक है, नहीं है, ऐसे होता है, वैसे होता है, आप जानते नहीं हो, और ये सारी से चीज़ें आई, जिसका हमने जो है बखूबी जो है उसका सबका आंसर दिया, अपना पक्ष रखा कि हमारे कहने का मतलब क्या था और उसका क्या था। लेकिन अभी अभी जो मैडम का ब्लॉग आया है, जिसमें उनकी फ्रेंड आई है और जिसमें वो राखी का दिखा रही हैं कि बेटे को राखी बांध कर गई है उसकी बेटी, तो उस व्लॉग में अगर आप देखें ख़ास तौर से पहले 3 ड्रेस हैं, उसमें जो इन्होंने भर भर के ज्ञान दिया था, ये ड्रेस आई है ये फीडिंग पर्पस के लिए है, ये ड्रेस आई है ये भी फीडिंग वाली है, ये ड्रेस आई है ये भी फीडिंग वाली है, जो ड्रेस ला रहा है तो फीडिंग वाली ड्रेस। मतलब हर व्लॉग में फीडिंग एक ऐसा कंटेंट बन गया था कि उसके बिना कोई व्लॉग बन नहीं सकता था। तो अब जो लेटेस्ट व्लॉग आया है इनका, उसमें आप ध्यान से देखिएगा, तीनों ड्रेस जो पहले उन्होंने पहनी है वो सारी सारी नॉन फीडिंग वाली ड्रेसेस हैं जिनकी वो बात करती रहती हैं हमेशा। और उसमें से भी एक तो ड्रेस ऐसी थी कि जो उन्होंने शाम को पहनी और उसके बाद में जब मॉर्निंग में व्लॉग शुरू किया तो तब भी वही ड्रेस पहनी हुई थी। इट मीन्स ओवरनाइट द सेम ड्रेस जो इन्होंने वियर किया था। तो फिर ये जो ज्ञान देती रहती हैं और इनके सारे लोग जो ज्ञान देते रहते हैं और साथ साथ जनाब भी देते हैं, इनके व्यूवर्स भी देते हैं, ये जो है ज्ञान अलग की बात है और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो व्लॉग में एकदम साफ दिखाई देता है कि ये सारी सारी चीज़ें ऐसे ही बोली जा रही हैं, किसी चीज़ को छुपाने के लिए या फिर कह लो किसी चीज़ को एम्फेसिस करने के लिए दी जा रही है। मैंने एक अपने व्यूवर्स की कमेंट के ऊपर लिखा था कि प्रैक्टिकली आप किसी के घर जाएं जिसके यहाँ की अभी अभी बेबी डिलीवर हुआ हो या 1 महीने पहले डिलीवर हुआ हो, मतलब रिसेंटली डिलीवरी हुई हो, उससे बात कीजिए और वो आपको अपनी बहुत सारी जर्नी अपनी बात बताएगी, अपने बच्चे के बारे में बताएगी, सब कुछ बताएगी। लेकिन जो नहीं बताएगी, जितना ये फीडिंग दिखाते हैं, मतलब बोलते हैं, वो ऐसा कुछ बताएगी नहीं, क्योंकि ये बट ओबियस है, एक लेडी जो है दूसरी लेडी को अच्छी तरह जानती है क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर मैंने उनको ये कहा था अगर आपको एक्सपीरियंस ये नहीं हुआ है अभी तक, तो अब इन फ्यूचर में भी आप किसी के यहाँ जाएंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से लोग बात करते हैं। वो बात करते हैं डिलीवरी की बात करते हैं, वेल बीइंग की बात करते हैं, बच्चे की बात करते हैं, बच्चे के खूबसूरत होने की बात करते हैं, बच्चा किस पर गया है इस पर बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन जो बात नहीं होती है वो सबके सामने बैठ के आराम से वो फीडिंग के ऊपर बात नहीं होती है। एक और व्यूवर ये कह रहे थे कि दे आर वेरी ओपन, और वो ओपन होने की वजह से इजीली इस तरह की बातें कही जाती, तो इसमें गलत क्या है? भाई ठीक है, आप बहुत ओपन होंगे, लेकिन क्या आप किसी ओपन के घर में भी जाकर देख लीजिए डिलीवरी के बाद में, क्या वो भी ऐसी बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। चलिए, एक बात थी इसलिए ये यहाँ पर सबसे पहले लेना ज़रूरी समझा। अब दूसरी बात ये कि ये लोग जो है ना, ये सेलिब्रिटी हैं। आई मीन मैडम भी सेलिब्रिटी हैं और जनाब भी सेलिब्रिटी हैं। वो तो अपने आप को शाहरुख और सलमान से कम नहीं समझते, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दोनों ही सेलिब्रिटी हैं। तो सेलिब्रिटी होने के नाते अगर आप कोई भी व्लॉग बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो चेंज कीजिए। मैडम भी ऐसी लगती हैं और जनाब भी ऐसी लगते हैं, ना नहाए धोए ना कुछ किया, बाल कहाँ जा रहे हैं दोनों के पता नहीं, मुंह धुला है उस दिन या नहीं धुला, और इस तरह से कैमरा उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो कुछ तो बेसिकली रखना चाहिए कि आप किन के लिए बना रहे हो, आप अपने व्यूअर्स के लिए बना रहे हो, उनको दिखा रहे हो, आपका जो चेहरा उन्होंने देखा है, जो टीवी सीरियल्स में देखा है, बाकी जगह देखा है, उसी को एडमायर किया है, आपकी कोई पर्सनैलिटी रही है, उस पर्सनैलिटी को एडमायर किया है। तो फिर आप इस तरह से अगर आप शुरू हो जाते हो तो उनको क्या दिखाई देता है? आई डोंट थिंक कि भी उनको किसी भी तरह अच्छा दिखाई देता है। हाँ, कुछ जो है व्यूअर्स जो है इनकी तरह कह सकते हैं, हाँ हमें तो अच्छा लगता है, हाँ हम तो देखेंगे, हमें तो ऐसे ही पसंद है। जिस तरह से ये बात करती हैं, सॉरी टू से में आके, हो सकता है भाई ठीक है आपकी पसंद है आप देखिए, बट जो सही बात है वो यही है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन देख लीजिए, इनकी फ्रेंड आई है जो बेसिकली डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, और उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है। आप दोनों को देख लीजिए, उनकी अपकीप देख लीजिए। मतलब ऐसा थोड़ा ना कि आप किसी के यहाँ गए हो इसलिए आप ऐसे दिखाई दे रहे हो, लेकिन वो तो दिखाई देते हैं ना हाउ दे आर मेंटेनिंग। और आप देख लिए आप दोनों अपने आप को कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं। अगली बात ये
कि जब ब्लॉग स्टार्ट होता है बच्चे के साथ में आप बात कर रही हैं और साथ साथ ये कह रही हैं कि आज मेरी फ्रेंड आ रही है और उसको चिकन बहुत पसंद है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसको चिकन बना के ना खिलाऊं। और उसके बाद में आप ये कहती हैं कि जो है इसने मेरे को करने नहीं दिया और उसकी वजह से मैं इसके लिए खाना नहीं बना पाई और इसलिए हमने मार्केट से बनवाया। देखिए, इतने पहली बात तो आपके यहाँ कोई आता ही नहीं है, और जब अब आपकी एक फ्रेंड आई है इतने दिनों बाद में, तो ठीक है, हो सकता है बच्चे की वजह से आप ना बना पाएंगे। हालांकि आपके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, सुना तीन तीन हाउस हेल्प हैं, तो हाउस हेल्प होने के बाद में भी आप जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चा भी कोई ऐसा इतना माँ का आदी नहीं है कि बिल्कुल जो है वो उसको छोड़ेगा ही नहीं किसी भी हालत में। चलिए इसको भी छोड़ते हैं, लेकिन क्या इतना भी वक्त नहीं निकाल पाए कि कोई एक सिंगल डिश जो उसके पसंद की हो या आपके पसंद की हो, वो बेसिकली एज ए मतलब गेस्चर कि आप जो है एज ए हाईली हॉस्पिटेबिलिटी कि आप जो है उसको ये कह के कि देख, ये मैं कुछ तो नहीं कर सकी पर ये मैंने तेरे लिए अपने हाथ से बनाई है और ये देखिए ज़रूर खाना, ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो लाइक दिस, तो जो आने वाला होता है ना उससे थोड़ा पर्सनल अटैचमेंट लगता है। लेकिन यहाँ मैडम ने टोटली वो जो है रिलेशन को बिल्डअप होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। वैसे रिलेशन की बात करें तो मैडम बात ही यहाँ ज्ञान की कर रही थी कि भाई फ्रेंड ऐसी होती है वैसी होती है, इतने दिनों बाद मिले तब भी कोई बात नहीं होती है, तब भी ऐसी बात कर ली जाती है, बर्थडे भूल जाते हैं, वो वही याद दिलाती है मेरे को और ये सब करती है। ये तो आपका बेसिक नेचर है, यूज़ करना और लोगों को छोड़ देना, ये आपका बेसिक नेचर है। हो सकता है ये फ्रेंड ऐसी है कि आपके इस बेसिक नेचर के बाद में भी आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा तो कोई जुड़ी हुई नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि भाई एक ही है, जितने भी आपके साथ में जिन लोगों के रिलेशंस रहे हैं सब एक एक करके आपके बारे में, आपके रिलेशन के बारे में बोलते हैं। इवन देन फ़ोन तक के लिए, मतलब आप ऐसा तो कैसे बिजी हो सकते हैं कि एक सिंगल फ़ोन किसी को ना कर सकें। ठीक है, आप इवेंट्स याद नहीं रख पाते, बट आप उसको कवर अप करने के लिए वैसे बीच बीच में भी फ़ोन करके और ये सब कर सकते हैं। बट ये चीज़ है ही नहीं इनको। ये तो बेसिकली क्या है, रिश्तों को यूज़ करना है और अपने तरीके से अपने मस्त तरीके से चलते रहना, ना हमसे कोई बात करे और ना हम किसी से बात करें। हमें तो सिर्फ ज्ञान देना है, व्लॉग बनाना है और उसमें ये सब बताना है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो हैं ही ऐसे, ये सब बताना है आपने। आप अगर नोट करें तो एक पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि जब जब इनके अगेंस्ट जो है कुछ चीज़ें इकट्ठी होती हैं और ये बोला जाता है, तो ये उसको ख़त्म करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो इनकी फ्रेंड आई है, ये अचानक नहीं आई है, ऐसे ही नहीं आई है। कई सारे अभी अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू आए और जिसमें फलक नाज और बाकी लोगों ने इनके फ्रेंडशिप और इनके रूडनेस और इनके ये अनफ्रेंडशिप बिहेवियर के बारे में जब एक्सप्लोर किया, तो बहुत लोगों ने इस बात को हिट किया और बोला कि भाई ये तो जो है ही ऐसी और ये कभी किसी रिलेशन को नहीं करती। तो इनके पुराने जितने भी रिलेशन थे उनकी भी खाने खुल गई और उनके बारे में भी बात होने लगी। तो ये उसको कवर अप करने के लिए ये वाले जो इवेंट है ये अपने को देखने को मिली। वो जो फ्रेंड थी वो इसीलिए यहाँ पर आई और उसके साथ में ये सब किया और ये सब ज्ञान दिया कि मैं तो ऐसी हूँ और मैं इस तरह से फ्रेंड्स को इस तरह से याद रखती हूँ, इस तरह से भूल जाती हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए ही बताई गई क्योंकि वो कवर अप करना था। इसी तरीके से अगर आपको याद हो पहले कि ये सब करने के लिए ही वो इंटरव्यू दिए गए थे, जो एक के बाद दो दिए गए थे। पहला इंटरव्यू अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए दिया गया, दूसरा इंटरव्यू इसलिए दिया गया कि पहले इंटरव्यू में इन्होंने बड़े मज़े से ये कह दिया कि मेरे को तो अब यही अच्छा लगता है कि काम वाम ना करें, मैं अपना जो है घर में रहूं, अपने बच्चे को देखूं, अपने हस्बैंड को देखूं और ये मुझे अच्छा लगता है। तो इसी से ही निकल कर आया कि भाई इसका मतलब दीपिका ने आपको ये पक्का कर लिया है कि वो आगे काम नहीं करेंगी, और उसी के परिणाम था कि दूसरा इंटरव्यू सामने आया। कोविड के टाइम पर एक सीरियल चल रहा था इनका जो बेसिकली बंद हो गया, जिसमें एक हीरोइन बनी हुई थी। तो उसमें ये कहती हैं कि अब बहुत हो गया काम, अब मुझे आगे काम नहीं करना है, अब मुझे अपनी फैमिली को देखना है, मुझे अपने हस्बैंड को देखना है, मुझे अपने बच्चे को देखना है, अब मैं और काम करना नहीं चाहती, बस मेरा काम हो गया। तो सिमिलरली ये अपनी लाइफ में भी बिल्कुल वही उतार बैठी हैं। और ये जो क्लिपिंग है उस सीरियल की, ये भी आजकल काफ़ी वायरल हो रही है, लोग इधर से उधर शेयर भी कर रहे हैं।
तो यही सारी इनकी ज़िंदगी। तो ये था हमारा व्यू इनके बारे में, जो इनकी एक्टिविटी चल रही है, क्यों करती हैं एक्टिविटी, क्या होता है उसके पीछे, क्या छिपा हुआ होता है और क्या दिखा रहे हैं, इस सब के ऊपर हमारा व्यू। आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।